बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस टाइम इत्तेहाद अहले सुन्नत की बातें चल रही हैं, कोशिश भी हो रही है और जो आम कारकुन है उनकी ख्वाहिश भी है कि इन सब का इत्तेहाद हो जाए। तो अक्सर आवाम की तरफ से, जो कारकुन की तरफ से, इसके ऊपर राय दी जाती है कि कौन ज़्यादा कोशिश कर रहा है इत्तेहाद के लिए, कौन ज़्यादा संजीदा है और कौन सा फरीक है कि जो इत्तेहाद के लिए संजीदा नहीं है या वो नहीं करना चाहता है। इसके ऊपर अक्सर कारकुन राय देते हैं। मेरे ख्याल में बजाय इसके कि भाई कौन इत्तेहाद के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहा है और कौन सा फरीक ज़्यादा संजीदा नहीं है, वो इत्तेहाद नहीं करना चाहता है, इस पॉइंट के ऊपर राय देने से बेहतर है कि ये जानने की कोशिश की जाए कि जो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उनके मकासद क्या हैं, उनके मकसद क्या है, उनके क्या फ़ायदे हैं, वो क्यों करना चाहते हैं इत्तेहाद। और जो फरीक इत्तेहाद से पीछे हट रहा है या कोई एतराज़ उठा रहा है, तो वो जानने की कोशिश की जाए कि वो क्यों एतराज़ कर रहा है, उसके कौन से एतराज़ हैं। जब ये अंदर की खबर आदमी को मालूम हो जाएगी तो फिर हर आदमी को हक है कि वो अपनी राय दे सकता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। वैसे ज़हरी सूरत में ये नहीं देखना चाहिए कि यार ये तो इत्तेहाद कर रहा है और ये नहीं करना चाहता है, जो नहीं करना चाहता है वो गलत है और जो कर रहा है वो ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। दरअसल मुझे सीधी बात यह है कि जो पार्टी के इंटरनल मामला तहरीक लब्बैक के होते हैं तो उसमें मैं ज़्यादा मुदाखलत नहीं करता हूँ और न ज़्यादा मुझे मालूमात है। और मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी को उनके इंटरनल मामलात में मुदाखलत करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मजलिस शूरा है, वो बड़े बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और ये जितने भी इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से बात हो रही है इससे भी, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कल मेरे सामने से एक वीडियो गुजरी और मैंने सोचा है कि आप लोगों को तक अपनी राय पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जलील अहमद शेखपुरी ने एक वीडियो बयान जारी किया कि भाई हमने बहुत बार कोशिश की तहरीक लब्बैक के साथ इत्तेहाद करने की कि चल हम उनके साथ बैठ के बातें करते हैं कि हम मिल बैठ के आगे चलें। तो उसने कहा है कि मैं फ़लाँ आदमी को भेजा, फ़लाँ लेटर भी भेजा, ये किया वो किया, लेकिन तहरीक लब्बैक की क़यादत से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैं ख़ुद चला गया हाफिज़ सिद्दीकी साहब से, उनकी मजलिस शूरा भी थी, तो हमने 2-3 घंटे तफसीली बात की इस इत्तेहाद के हवाले से कि हम आपस में मिल के इत्तेहाद करते हैं। तो जलील अहमद शेखपुरी साहब कहते हैं कि भाई हमने तहरीक लब्बैक को कहा है कि भाई जो करैन का निशान है वो भी तुम्हारा होगा और जो मेन यानी कि आपकी पार्टी है, जो मजलिस शूरा के मेंबर हैं, वही आपके होंगे। तो बाकी जो हम अपने काम कर रहे हैं अपने काम करेंगे, जहाँ जहाँ पार्टी को ज़रूरत होगी एक दूसरे की, हम एक दूसरे के साथ तावन करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे ये पैगाम पहुंचाया गया कि हाफिज़ साद रिजवी साहब ने रिजेक्ट कर दिया है कि हम ऐसे आप लोगों से इत्तेहाद नहीं कर सकते। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आओ हमारी पार्टी ज्वाइन करो और हम आपको टिकट भी देंगे और आपकी कैंपेन भी करेंगे और आपको पूरा पूरा सपोर्ट भी करेंगे। ये वीडियो बयान जारी किया जलील अहमद शेखपुरी साहब ने। तो जलील अहमद शेखपुरी साहब ने इस वीडियो में ये पैगाम देने की कोशिश की व्यूवर को, जो लोगों ने भी, जिन लोगों ने भी उसकी वीडियो सुनी, तो ये तअस्सुर हर आदमी में चला गया है कि जलील अहमद शेखपुरी साहब उनकी हर शराइत मानकर इत्तेहाद करना चाहता है और तहरीक लब्बैक की तरफ से इसकी अनकारी है। तो हर आदमी ये समझता है कि यार इसमें तो ज़ाहिर है तहरीक लब्बैक गलत है। जब जलील अहमद शेखपुरी साहब करना चाहते हैं, निशान भी उनका होगा, मेन जो शूरा है वो भी उनकी होगी, तो फिर तहरीक लब्बैक को इतराज़ क्यों है भाई, वो ऐसा अनकारी क्यों कर रहे हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले जो मैंने कहा है ना कि ये जानने की कोशिश की जाए कि इत्तेहाद करने वाला क्यों करना चाहता है इत्तेहाद और अनकारी करने वाला क्यों अनकारी कर रहा है। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि जलील अहमद शेखपुरी साहब का किस पार्टी के साथ ताल्लुक़ है, किसका वो MP है,
या दूसरे जितनी भी हैं, मैं जलील अहमद शिरकपुरी का सिर्फ मिसाल के तौर पर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आप इसी को बुनियाद बनाकर दूसरी जो लोग कोशिश कर रहे हैं, आप उनके ऊपर भी यानी कि इससे मुवाजना करके आप अपने फैसले तक पहुंच सकते हैं। तो जलील अहमद शिरकपुरी साहब किस पार्टी से उसका ताल्लुक है, किसका वो MP है, क्या क्या उसके बयानात हैं कि कुछ भी हो जाए नून लीग के साथ मेरे जितने भी इख्तलाफात हों, टिकट नून लीग का भी है, वोट नून लीग का है, ये बयानात उसके मौजूद हैं। दूसरी बात है कि हाफिज साद रिजवी साहब अनकारी क्यों कर रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये देखना चाहिए कि इत्तेहाद करने का मकसद क्या होता है। अगर जलील अहमद शिरकपुरी साहब ये समझते हैं कि वो खुद कह रहे हैं ना कि भाई मैं कोशिश भी बहुत की, फिर मैं उनके घर में भी चला गया, तो इससे यह साबित होता है कि जलील अहमद शिरकपुरी समझते हैं कि तहरीक लब्बैक हक पे है, वो ठीक काम कर रही है, उनका जो नज़रिया और मंशूर है वो सही है, इसलिए तो जलील अहमद शिरकपुरी गए ना। तो जब आप उनके पास चले गए, आप समझते हैं कि वो ठीक हैं, वो हक पे हैं और आप सच्चे आशिक रसूल हैं, आपके अंदर ये फिक्र है कि अहले सुन्नत जमात इकट्ठी हो जाए, इकट्ठे मिल के आगे निकलें, नामूस की बात करें, ख़त्म नबुव्वत के ऊपर पैरा दें या निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हैं, तो फिर आप वो पार्टी ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे लोग होते हैं एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो आप तहरीक लब्बैक को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल है जलील अहमद शिरकपुरी साहब के ऊपर। बाकी मसला रहा हाफिज साद रिजवी साहब का, तो मैं खुद 2 दिन पहले वीडियो में ये कह चुका हूँ कि जितना भी अगर इत्तेहाद तहरीक लब्बैक करती है तो आम कारकुनों को इसकी पेचीदगी में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको जानने की ज़रूरत नहीं है, गहराई में कोई ज़रूरत नहीं है। वो देखें कि हम तहरीक लब्बैक के मंशूर और नज़रिए के साथ खड़े हैं, अगर वो साबित कदम है तो हमको कोई फिक्र नहीं है वो किससे इत्तेहाद कर रहे हैं और किससे इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक को क्या ज़रूरत है कि साजिश का मौका देने के लिए लोगों को अपनी अपनी पार्टी को कमज़ोर करने की क्या ज़रूरत है, जब तहरीक लब्बैक का वाज़े मौक़िफ़ है कि भाई जितनी लिबरल पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, नून लीग हो गई, पीपल पार्टी हो गई या यानी कि PTI हो गई, हम इनका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इनका इत्तेहाद नहीं करेंगे। हाँ, जो हमारे नज़रियात के ऊपर आता है जी वेलकम। तो एक नून लीग का MPA तहरीक लब्बैक से इत्तेहाद क्यों कर रहा है? नाज़रीन, मैं उस वीडियो में ये कह रहा हूं कि अब वक्त शुरू हुआ है तहरीक लब्बैक की मुश्किलात का। अब बड़ी बड़ी साजिशें भी होंगी, बड़े बड़े इल्ज़ामात भी होंगे। तो भाई आप हिस्सा कोई, आप पहले ये जानो कि जो धड़े कोशिश कर रहे हैं उनका ताल्लुक किससे है। किसी का तो पीपल पार्टी से है, किसी का नून लीग से है, किसी का PTI से है, वो वोटर उनके हैं, MP MLA उनके हैं, मददगार उनके हैं, सब कुछ उनके हैं। तो फिर वो तहरीक लब्बैक में घुसने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? मुखलिस तो तब समझा जाएगा कि आप उनसे ताल्लुक ख़त्म करें, फिर उसमें जाए। तो फिर तहरीक लब्बैक अपने आप को कमज़ोर क्यों करे? तो नाज़रीन, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि भाई तहरीक लब्बैक ने ये जो फैसला किया है जलील अहमद शिरकपुरी वाला, तो मेरे नज़र में तो बहुत अच्छा किया, उनको ऐसा ही करना चाहिए था। बट अगर वो इत्तेहाद करते तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि वो जो फैसला करेंगे सोच समझ के ही करेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश आम कारकुनों तक है कि जो यूट्यूब में आम वीडियो बनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, फेसबुक में अपने कमेंट्स का इज़हार करते रहते हैं, कि इस पॉइंट के ऊपर आपको अपनी एनर्जी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन इत्तेहाद करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता है, और जो करना चाहता है वो हक पे है और जो नहीं करना चाहता है वो गलत है। नहीं, ये इसके ऊपर आपको राय देने की कोई हक नहीं है। आप असल वजह जानने की कोशिश करें कि इत्तेहाद करने वाला क्यों कर रहा है और अनकारी करने वाला क्यों अनकारी हो रहा है, इनमें क्या आप इतराज़ क्या है और उनके मकसद क्या है। तो बहुत सारी साजिश के तहत अहले सुन्नत जमात के अंदर आदमी तहरीक लब्बैक को कमज़ोर करने के लिए, उनके को बदनाम करने के लिए, उनके ऊपर यानी कि बहुत ज़्यादा सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि आपने नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लिया, आपने पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।